Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. This video is for class 11th IT students and we are continuing our unit that is Fundamentals to Java Programming. In this video we are going to make this price calculator जिसमें कि हमें क्या करना है, एक फॉर्म लेना है एंड फॉर्म में सबसे पहले हमें एक एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड इंसर्ट करना है टू इनपुट द प्राइस पर एप्पल। तो हमें इसमें यूज़र से ही इनपुट लेना है, किस चीज़ के लिए, प्राइस पर एप्पल के लिए। सो वी हैव टू ऐड द लेबल्स टू गाइड द यूज़र व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी एडेड इन दिस टेक्स्ट फील्ड। तो इस टेक्स्ट फील्ड में यूज़र को क्या इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है उसके लिए वी हैव एडेड दिस लेबल। नेक्स्ट अनदर लेबल इज़ अमाउंट टू बी पेड। हमें क्या करना है, अमाउंट टू बी पेड ये वाला लेबल भी इंसर्ट करना है। नेक्स्ट दिस इज अगेन अ टेक्स्ट फील्ड, बट ये टेक्स्ट फील्ड क्या है, नॉन एडिटेबल है, जिसमें कि हमें रिजल्ट डिस्प्ले करना है द अमाउंट टू बी पेड। 3 buttons, one for calculating and displaying the price of 1 dozen apples। तो यहाँ पे प्राइस पर एप्पल आएगा। 1 डजन मीन्स 12 यूनिट्स। तो जैसे ही 1 डजन पे क्लिक करें तो जो भी प्राइस पर एप्पल है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाए, 12 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे रिजल्ट आ जाए। इन द सेम वे अगर 2 डजन से पे क्लिक कर रहे हैं, 2 डजन बटन पे क्लिक कर रहे हैं, देन द प्राइस शुड बी मल्टीप्लाइड विद द 24 एंड स्टॉप बटन पे क्लिक करने पे एग्जिट आउट फ्रॉम द एप्लीकेशन। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डन कि अभी तक हमने जितने भी एप्लीकेशंस बनाई, जितने भी फॉर्म बनाए, उसमें हमने सारा टेक्स्ट वाला डेटा लिया था। अभी तक हमने कोई भी कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म की थी। नाउ वी आर गोइंग टू टेक न्यूमेरिक वैल्यूज़ और उसमें हमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म होगा। सो ये प्रैक्टिकल थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है जो भी चीज़ें अभी तक हमने की है उससे। सो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट बटन विद 1 डजन डिस्प्लेस टेक्स्ट हैज़ टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 1 डजन एप्पल्स एंड डिस्प्ले इट इन द सेकेंड टेक्स्ट फील्ड। सो ये अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि हमें 1 डजन पे क्लिक करके क्या करना है कि प्राइस पर एप्पल की जो ये वैल्यू है, जो ये टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू है, वो यहाँ से रिट्रीव होनी चाहिए और रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाना चाहिए जे टेक्स्ट फील्ड 2 पे। और आपको याद होगा कि हम ये जो वैल्यू होती है, अगर ये टेक्स्ट वैल्यू होती है तो हम इसको ईजिली गेट टेक्स्ट से रिट्रीव कर लेते थे, बट यहाँ पे एक है न्यूमेरिक वैल्यू, हम चाहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करना है, सो इट शुड बी न्यूमेरिक टाइप। तो यहाँ पे अभी हम और मेथड्स पढ़ने वाले हैं जो इस टेक्स्ट वैल्यू को किस में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर में, इट मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू में। सो लेट्स सी द मेथड्स कि कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं फॉर कन्वर्टिंग एनी string value to integer और integer to string। so here you can see the code। यहाँ पे क्या चीज़ नहीं है, integer dot to string। तो integer is a class जिसका method है to string और ये method क्या करता है, it converts an integer value to a string type। next again integer class का एक और method है parseInt which converts a value to integer type। तो अभी हम यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि get text जब हम लिखेंगे, नॉर्मली हम अभी तक क्या कर रहे थे, इस वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए लिख रहे थे जे टेक्स्ट फील्ड 1। अगर ये फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड है तो जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट, और हमें फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू एज अ स्ट्रिंग मिल जा रही थी। तो हमें पता होना चाहिए कि गेट टेक्स्ट किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं, स्ट्रिंग टाइप की। सो व्हेन वी विल गेट स्ट्रिंग वैल्यू, तो इसको हम 12 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते स्ट्रिंग वैल्यू को, तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना होता है, इंटीजर डेटा टाइप में। सो वी हैव टू राइट दिस थिंग, इंटीजर डॉट parseInt जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट। तो गेट टेक्स्ट करके जो जे टेक्स्ट फील्ड 1 से जो डेटा आए उसको हम एज आ आर्ग्यूमेंट देंगे कि इसमें parseInt में। तो इससे जो वैल्यू आएगी जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट से जो भी वैल्यू आएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीजर में, क्योंकि parseInt मैथड का क्या पर्पज़ है, to convert a value to a integer type। After converting it into integer, then we are going to multiply it with 12। Now we have performed the operation की जो result हमें चाहिए था integer dot parseInt के थ्रू। पहले हमने text type की वैल्यू को integer में कन्वर्ट किया, जो इनपुट आया हमारा integer में आ गया। अब उस इंटीजर को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे 1 डजन जो भी एप्पल्स हैं उनका प्राइस कैलकुलेट होना है, तो 12 से मल्टीप्लाई करके प्राइस कैलकुलेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो जे टेक्स्ट फील्ड पे सेट टेक्स्ट मैथड यूज़ करके वी कैन डिस्प्ले, बट सेट टेक्स्ट मैथड जो होता है वो किस टाइप की वैल्यू लेता है, अगेन इट टेक्स ओनली स्ट्रिंग टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स।
हम उसमें डायरेक्टली 144 जो कि इंटीजर टाइप का है उसे सेट नहीं कर सकते। सो व्हाट वी हैव टू डू, जो हम सेट टेक्स्ट कर रहे हैं उससे पहले हम उसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग में, बाय यूजिंग इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग मैथड। सो फाइनली जो 1 डजन बटन है दैट इज़ बटन 1, उसमें हमें जो कोड लिखना है वो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, इस इमेज में वो क्लियर नहीं दिख रहा है। सो दैट कोड इज़ रिटन हेयर जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट सेट टेक्स्ट। तो हमें जे टेक्स्ट फील्ड 2 में क्या करना है, कौन सा टेक्स्ट सेट करना है जो 12 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है और उसको यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया है। सेट टेक्स्ट जो है सिर्फ टेक्स्ट टाइप की वैल्यू को कंसीडर करता है एज आर्ग्यूमेंट, तो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव यूज टू स्ट्रिंग मैथड। तो जो आपका 12 से पूरा मल्टीप्लाई करके ये पूरा जो स्टेटमेंट था इसे हम क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग मैथड के अंदर लिखेंगे। नाउ द सेम कोड वी हैव टू राइट फॉर बटन 2 ऑल्सो, दैट इज़ 2 डजन बटन। बस क्या चेंज होगा इसमें, 12 की जगह यहाँ पे 24 आ जाएगा, क्योंकि 2 डजन में 24 यूनिट्स होती है तो हमें 24 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड रेस्ट विल बी सेम। एंड फॉर लास्ट बटन दैट इज स्टॉप बटन, स्टॉप बटन पे तो हमें टर्मिनेट करनी है एप्लीकेशन, सो वी विल राइट सिस्टम डॉट एग्जिट 0। सो लेट्स ट्राई इट इन नेटबीन्स। नेटबीन्स में आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस फॉर्म जिसमें कि हमने लेबल्स ऐड किए हैं, ये एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड है, ये नॉन एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड है, एंड दीज 3 आर buttons. Now we will start adding the code to it. So double click on stop button. stop button से ही start करते हैं। इसमें आपको याद होगा कि हम क्या कोड लिखते हैं, system dot exit 0. After this we are going to click on 2 dozen button. तो किसी में भी आप पहले कोड लिख सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, जे टेक्स्ट फील्ड 2 में हमें सेट टेक्स्ट करना है। तो जो सेट टेक्स्ट करना है नंबर, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग, क्योंकि वो न्यूमेरिक फॉर्म में आएगा। अब हमें किसको स्ट्रिंग में चेंज करना है वो लिखना है, जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट। सो वी कैन सी हम जे टेक्स्ट फील्ड 1 को का जो गेट टेक्स्ट है, जो भी इनपुट आ रहा है, फर्स्ट वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू इंटीजर और उसके बाद उसे 12 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू स्ट्रिंग और उसके बाद वो सेट हो जा रहा है टेक्स्ट। जे इज़ कैपिटल हेयर, इसीलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा था, एरर। नाउ इट इज़ करेक्ट। आप देख सकते हो अगर कुछ भी वार्निंग होगी तो इट इज़ गोइंग टू शो यू हेयर। अब यही चीज़ हमें कहाँ ऐड करनी है, बटन 1 में भी। ओनली वी हैव टू मेक इट 12, ओ सॉरी, यहाँ पे बटन 2 में this will be 24. Now let's execute this file. Now I am going to write here 12. So you can see for 1 dozen it is 144 और यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई होके it is 288. Let's enter 10 here, 120 और यहाँ पे आना चाहिए 240. सो यू कैन सी हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। और अगर हम स्टॉप पे क्लिक करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है टर्मिनेट हो गई है। दीज लाइन ऑफ कोड्स वर लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, हम जो भी इनपुट वैल्यू आ रही थी गेट टेक्स्ट से वो स्ट्रिंग टाइप की आती है, बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग टाइप की होती है, तो उसे हमें कन्वर्ट करना था पहले यूजिंग पार्सेंट मेथड, और फिर वो न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज हो गई। जो भी उसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो किस टाइप की वैल्यू रह रही है, इंटीजर टाइप की, अगर हमने इंटीजर डॉट पार्सेंट किया है। एंड देन अब हमें जब उसे सेट टेक्स्ट करके डिस्प्ले करना है टेक्स्ट फील्ड में, देन वी हैव टू अगेन कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग, और वी कैन से अगेन कन्वर्ट इट इनटू टेक्स्ट टाइप ऑफ वैल्यू। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है कि हमें इंटीजर डॉट पार्सेंट यूज़ करना है फॉर कन्वर्टिंग इनटू इंटीजर, एंड इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग की अगर हमें किसी इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज करना है। इफ़ यू नो दिस सिंटेक्स तो फिर इजीली आप इसको कर सकते हैं। आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा, ये एप्लीकेशन आप खुद से नेटबीन्स में बना सकेंगे। सो प्लीज़ ट्राई इट प्रैक्टिकली, और अगर अच्छे से क्लियर है
तो वेरी गुड। अदरवाइज अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। और अगर इजीली आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।